देखो, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मोशनल ईएमएफ। आज एक बार दोबारा से इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। मोशनल ईएमएफ हमने बताया था बच्चों कि जब कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाता है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल से, देन दैट टाइप ऑफ ईएमएफ इज नोन एज द मोशनल ईएमएफ। कल हमने स्टडी किया था कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब हमने बताया था कि इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल एंड वी से दिस कॉइल इज पी क्यू आर एस ऑफ लेंथ एल, एंड ये साइड हमने बता दी कि हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, एंड द आर्म पी क्यू इज फ्री टू मूव। पी क्यू है ये हमारे पास मूव करने के लिए फ्री है, और मैंने मान लिया कि इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी एज शोन। वी वेलोसिटी से अंदर की साइड में मूव करती है। अब यहाँ से हम कहेंगे कि जब ये वी वेलोसिटी से अंदर की साइड में मूव करती है तो बच्चों आप यहाँ से देखो कि भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंप्लीट लूप का, वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंप्लीट लूप विल डिक्रीजेज। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हमारे पास डिक्रीज होगा तब हम कहेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लेंजिस लॉ ये कहता है कि भाई डिक्रीमेंट का अपोज करेगा, दैट इज़ हम कहेंगे कि इंड्यूस करंट हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स विल नॉट डिक्रीजेज। ये तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आ गई। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि एरिया हमारे पास इस लूप का L इंटू एक्स के बराबर है, तो भाई आप यहाँ से कह सकते हो फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की साइड में, एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की साइड में। देन मैं कहूँगा कि भाई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore magnetic flux is equal to B into A into -1, or we can say that phi is equal to minus BA and phi is equal to minus B into L into x के बराबर होगा। This will be the value of magnetic flux। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई कि भाई ये तो हमारे पास वैल्यू आई है, आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार दोबारा देखो, आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा इसके अंदर, यहाँ मैंने ये बताया था ये मैंने बताया था कि भाई ये हमारे पास लूप था, एल लेंथ थी, ये साइड कितनी थी, एक्स थी, इसका एरिया बताया एल इंटू एक्स के बराबर बताया। उसके बाद हमने क्या बताया कि थीटा है वो 180 डिग्री का था, फ्लक्स हमने निकाला बी इंटू ए इंटू -1 और फाई इज इक्वल टू माइनस बी ए, और फाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, माइनस बी एल एक्स के बराबर आ गया। अब बताओ फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ई किसके बराबर होगा, आपके पास माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये आया बच्चों माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ माइनस बी एल एक्स। माइनस बी एल बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, और बोलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज़ नोन एज द वेलोसिटी। इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे पास आ गया और वो किसके बराबर आ गया, बी एल वी के बराबर आ गया। आगे यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि इंड्यूस्ड करंट आता है। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करोगे तो जो आर्म फ्री है उसका रेजिस्टेंस होगा, बाकी का रेजिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल होगा। देयरफॉर मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन पी क्यू, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और ये आ गया आई इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हमेशा जब भी आएगा तो आपके पास जो आर्म फ्री है उसी का हमारे पास क्या होगा,
रजिस्टेंस होगा। बाकी पोर्शन का हमारे पास जो इंड्यूस्ड जो रजिस्टेंस है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब एक बात देखो, इस वायर के अंदर इंड्यूस करंट फ्लो करता है और कोई भी करंट कैरिंग वायर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब हम कहेंगे कि भाई फोर्स विल बी एक्टिंग। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई फोर्स ऑन वायर पी क्यू आर, जो पी क्यू आर वायर है इसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, फोर्स एक्टिंग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और बच्चों हमने पढ़ा है कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो बोलो फोर्स एक्टिंग की वैल्यू कितनी आती है, ILB इंटू साइन ऑफ थीटा। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, वायर इधर आ रही है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। हमने कह दिया कि F इज इक्वल टू ILB इंटू साइन 91। देयरफॉर F इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ से BLV अपॉन R इंटू L इंटू B, और वी कैन से दैट फोर्स एक्टिंग हमारे पास आया B² L² V अपॉन R के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे हमारे पास आता है कि पावर रिक्वायर्ड टू पुश दिस वायर, इस वायर को पुश करने के लिए हमें क्या चाहिए, पावर रिक्वायर्ड चाहिए। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एज वी नो दैट P इज इक्वल टू F इंटू वी के बराबर होगा। F इज़ द फोर्स, देयरफॉर P इज इक्वल टू B² L² V अपॉन R इंटू V, और V इंटू V²। देयरफॉर पावर रिक्वायर्ड इज B² L² V² अपॉन R के बराबर होगा। दिस विल बी द पावर रिक्वायर्ड। ये तो हमारे पास क्या आ गया, आपके पास है पावर रिक्वायर्ड आ गई। दिस विल बी द पावर रिक्वायर्ड टू पुश दिस वायर, इस वायर को पुश करने के लिए हमारे पास पावर रिक्वायर्ड इसके बराबर रहेगी। और मैं कहूँगा कि जब पावर रिक्वायर्ड होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई करंट इस वायर में से फ्लो करता है, और जैसे ही करंट हमारे पास इसमें से फ्लो करता है तब हम कहेंगे कि जो पावर है वो हमारे पास किससे प्रोड्यूस होगी, हीट से प्रोड्यूस होगी। और हीट से प्रोड्यूस होगी देन वी कैन से दैट पावर इज आल्सो गिवन एज P इज इक्वल टू I² इंटू R के बराबर होगा। R इज़ द रेजिस्टेंस, I ये रहा भाई, P इज इक्वल टू B² L² V² अपॉन R² इंटू R। एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया और पावर रिक्वायर्ड आ गया हमारे पास B² L² V² अपॉन R के बराबर आई। ये हमारे पास दोनों केस में हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। ये तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग हो गई, और ये हमने मैकेनिकल पावर का नाम दिया है। देयरफॉर हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास यूज की गई है टू मूव दिस वायर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हो गया। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है रिलेशन आता है चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन आता है कि कोई भी सर्किट है, एक बार इसको देखो। आगे हमारे पास आता है देखो क्या टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चार्ज फ्लो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में हमारे पास रिलेशन आता है। भाई हमने ये पढ़ा है कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ है -d∅/dt के बराबर होता है। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं
तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ से हमने कह दिया कि E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी के बराबर हो गया। दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ है करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर है। इंड्यूस करंट I और रेजिस्टेंस सर्किट का हमारे पास R है, देन वी कैन से दैट I E इज इक्वल टू I इंटू R। और बच्चों I हमने पढ़ा कि डी क्यू अपॉन डी टी, तो बच्चों यहाँ क्या कह सकते हैं, R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। ठीक है, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तब हम कहेंगे राइट हैंड साइड भी क्या होगी आपके पास बराबर होगी, और वी कैन से दैट R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि फ्लक्स इज इक्वल टू R इंटू डी क्यू के बराबर होगा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज फ्लो। और अगर चार्ज फ्लो कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कह सकते हो, डी फाई अपॉन R के बराबर होगा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो एंड फ्लक्स। आगे देखो, ये तो हमने कैलकुलेट किया मोशनल ईएमएफ। कब कैलकुलेट किया है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कोई भी वायर है वो हमारे पास मूव कर रही थी, और जब मूव कर रही थी तब हमने कह दिया था कि भाई हमारे पास एरिया चेंज हुआ था, और जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स है वो भी हमारे पास क्या होगा, फ्लो करेगा। दूसरा हमारे पास कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लेंजिज फोर्स का यूज़ करके, लेंजिज फोर्स का यूज़ करके और हमें मोशनल ईएमएफ है वो ड्राइव करना है, तो हमारे पास क्या टॉपिक आता है, डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ यूजिंग लेंजिज लॉ। लेंजिज लॉ का यूज़ करना है और हमें क्या करना है, मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हमने मान लिया कि लेट इट्स मैग्नीट्यूड इज बी। ये मैंने कह दिया कि ये कोई भी हमारे पास एक वायर है, और ये वायर मैंने कह दिया पी क्यू वायर है। ठीक है, लेट दिस इज द पी क्यू वायर ऑफ लेंथ एल लेंथ है, और मैंने मान लिया कि कोई भी चार्ज क्यू है वो फ्लो करता है इस वायर के थ्रू। लेट ए चार्ज क्यू इज फ्लो थ्रू दिस वायर। अब मैं यूँ कहता हूँ कि ये वायर है, मैंने मान लिया कि इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, और जब ये वायर वेलोसिटी v से मूव करेगी तो जो भी चार्ज क्यू है इट इज़ आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v। और मैं यहाँ से कहूँगा कि जब वायर v वेलोसिटी से मूव करती है तब हमने बताया कि चार्ज है इट इज़ आल्सो मूविंग विद स्पीड v इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। और अगर कोई चार्ज क्यू है वो मूव करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन हम कहेंगे कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन एज F बराबर क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। और बच्चों यहाँ से देखो, चार्ज इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में है, एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी के बराबर आ गया। दिस इज़ द लोरेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। अब मैं यूँ कहता हूँ इस चार्ज को P से क्यू तक मूव किया तब हमारे पास वर्क डन आएगा। और भाई यहाँ से P से क्यू तक जब मैं मूव करूँगा तो कितनी लेंथ है इसकी, L, तो हमने कह दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू L। और ये आया हमारे पास बच्चों क्यू वी बी इंटू एल के बराबर आया। क्या चाहिए मेरे को, पोटेंशियल चाहिए, एंड वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। बोलो यही फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन
चार्ज के बराबर होगा। देयरफॉर V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, और ये आया हमारे पास क्यू वी बी एल अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, और जो पोटेंशियल आया वो वी बी एल के बराबर आया। क्या यही मोशनल ईएमएफ नहीं था? यही मोशनल ईएमएफ था, और ये हमने कह दिया किसके बराबर आ गया? बी एल वी के बराबर आ गया। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? कि भाई मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन कर दिया। किसका यूज़ किया हमने? लेंजीज लॉ का यूज किया है, बाय यूजिंग लेंजीज लॉ। और भाई यहाँ से ईएमएफ आ गया। अब हमें क्या चाहिए? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर होता है? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और ये आ गया बी एल वी अपॉन आर के बराबर आ गया। देखो एक बार इसको, हो गया। सो मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है कि कोई भी एक कंडक्टिंग रोड है, और अगर हम उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तब ये कहता है कि भाई मोशनल ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होता है। एक बार हम वापस आते हैं, पहले मैं टॉपिक लिखता हूँ कि मोशनल ईएमएफ मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये हमने कह दिया कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमारे पास कोई भी एक कंडक्टिंग रोड है, और उस कंडक्टिंग रोड की लेंथ है वो एल के बराबर है, और वो क्या करती है कि भाई इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी रोड थी, इस रोड की लेंथ है वो एल के बराबर है, और ये रोटेट करती है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि जैसे ये रोड रोटेट करेगी, तब बच्चों आप बताओ क्या ये हमारे पास एंगल है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगा? पहले यहाँ थी, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, एंड सो ऑन। और आप क्या यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि भाई हमारे पास एरिया स्वेप्ट है वो भी क्या होगा? इसका चेंज होगा। कंटिन्यूसली एरिया स्वेप्ट चेंज होगा, और कब चेंज होगा? जब हमारे पास एंगल थीटा है वो हमारे पास चेंज होता है। हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास फ्लक्स होता है वो बी ए कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है। रोड यू रख दी, रोड हमने यू रखी है, तो इसका एरिया स्वेप्ट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री का है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई मैंने मान लिया कि पहले रोड पी पॉइंट पे थी, और फिर क्या पे पहुँच गई? क्यू पॉइंट पे, और इसने जो एंगल बनाया वो थीटा बनाया। एक बात देखो, मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे पास 2 पाई का एंगल बन जाता है यहाँ पे, तो बोलो रोड का एरिया स्वेप्ट है, बोलो पाई एल स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं? और अगर मेरे पास एंगल 1 रेडियन का है, तब हम कहेंगे पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी पाई से पाई, और ये आ गया एल स्क्वायर अपॉन 2। एंगल यहाँ पे कितना स्वेप्ट किया इसने? थीटा। देयरफॉर थीटा एंगल जब स्वेप्ट किया तो हमारे पास एरिया है वो किसके बराबर होगा? एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर होगा, और वी कैन से दैट दिस इज़ द स्मॉल एरिया एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर होगा। यही हो गया। अब मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि भाई इसका जो फ्लक्स होगा वो बोलो बी इंटू डी ए के बराबर होगा या नहीं? और ये आ गया हमारे पास बी एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर हो गया।
दिस इज द फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो मैग्नीट्यूड में डी फाई अपॉन डी टी, और बोलो भाई ये किसके बराबर हुआ, डी अपॉन डी टी ऑफ बी एल स्क्वेयर थीटा अपॉन 2, और क्या करोगे इसको, बी एल स्क्वेयर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी, और बोलो डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा। देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर बन गया, बी एल स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 2 के बराबर हो गया। एल इज़ द लेंथ ऑफ द रोड, एल है वो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द रोड है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द रोड। ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इसकी क्या आपके पास है, एंगुलर वेलोसिटी है। आगे देखो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर कई बार ये कह देता है कि रेडियस ऑफ द रोड है वो आर है, तो एल की जगह क्या यूज़ कर दोगे आप, आर यूज़ कर दोगे। कई बार ये कहता है कि जैसे हमारा व्हील होता है और व्हील के पास बहुत सारी ताड़ी होती हैं, उनको बोलते हैं स्पोक्स, और आप देखो कि सेंटर से सारी की सारी कनेक्टेड होती है इसी टाइप से। भाई ये सेंटर है और इस सेंटर से सारी की सारी स्पोक्स हैं वो इसकी कहाँ पे कनेक्ट है, रिम के ऊपर कनेक्ट है। और मैं कहूँगा कि भाई एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, सारी की सारी कैसे कम्बिनेशन में है, पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो जितना पोटेंशियल एक स्पोक के अक्रॉस होगा उतना ही हमारे पास पोटेंशियल है वो n नंबर ऑफ स्पोक्स के पास होगा। अगर n स्पोक्स का पूछ लेता है देन हम कहेंगे कि एक स्पोक का कैलकुलेट कर देंगे और हमारे पास वही हमारे पास किसके होगा, n का होगा, और वो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमारे पास ऑल द स्पोक्स हैं, दे ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो इसी टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये बताया है कि हमारे पास कोई भी एक व्हील है, कोई भी एक हमारे पास व्हील है और व्हील के पास 15 नंबर ऑफ स्पोक्स हैं। एक व्हील बताया है, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये एक व्हील है और व्हील के पास नंबर ऑफ स्पोक्स हैं वो 15 हैं। एंड ये कहता है कि हर एक स्पोक की लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर के बराबर है। ईच स्पोक इज हैव लेंथ 60 सेंटीमीटर, दैट इज एल इज इक्वल टू 0.6 मीटर के बराबर बताया है। इट इज रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ऑफ 360 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। ये रोटेट करता है, किस एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है, 360 रिवोल्यूशन पर मिनट से रिवॉल्व करता है। इन ए प्लेन इन विच हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज हमने कह दिया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल है वो हमारे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर नहीं है। ये कहता है कि भाई हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके एरिया वेक्टर के साथ एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है वो फॉर्म करता है। और उसके बाद ये कहता है कि अगर हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास उस प्लेस पे 400 मिली वोल्ट के बराबर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑफ 400 मिली वोल्ट, देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। उस प्लेस पे हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा देख लो इसको, व्हील था, 15 स्पोक है, हर एक स्पोक की लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। एंगुलर स्पीड बताई उसकी 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट के बराबर बताई। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास 400 मिली वोल्ट के बराबर बताया है। एंड ये कहता है कि उस प्लेस पे जो एंगल ऑफ डिप है वो हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है
ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो इसको, एंगुलर स्पीड दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया 360/60 RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड। दैट इज़ हमने कह दिया कि जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 6 हर्ट्ज़ के बराबर हो गई। अब देखो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू न्यू के बराबर होगी और 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 के बराबर आ गई। यही है, हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास ये रोटेट करेगा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब हमने कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 1/2 BL² इंटू ओमेगा के बराबर होगा। यही होगा भाई, 2E इज इक्वल टू BL² इंटू ओमेगा, और B चाहिए मेरे को, तो ये आया 2E/L² इंटू ओमेगा, और 2 इंटू E 400 मिली 10⁻³ अपॉन L 0.6 इसका स्क्वायर इंटू 12 के बराबर होगा। सही है, और यह है हमारे पास B इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 0.36 इंटू 12 के बराबर आया। 4 दूनी 8 और 4 से 3 पाई आ गया, 2 से 0.18 आया। यहाँ से आया हमारे पास 100 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 18 इंटू 3 के बराबर आया। यही आया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आप कह सकते हो कि B की वैल्यू हमारे पास आई 10/54 के बराबर आ गई। इतना टेस्ला हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्या चाहिए मेरे को, ओरिजेंटल कंपोनेंट। जो डेल्टा है वो कितने 6 डिग्री का है, 60 डिग्री का, और B हॉरिजेंटल, क्या B कोस ऑफ डेल्टा नहीं होगा। B की वैल्यू 10/54 इंटू 1/2 यही आएगा, इतने टेस्ला के बराबर होगा। दिस विल बी द ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस।